क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6 लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। कुछ रेशनल नंबर लेना है, कुछ एग्जाम्पल लेना है रेशनल नंबर का जो कि p बाई क्यू के फॉर्म का होगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q क्या होता है, इंटीजर होता है। विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो 1 के अलावा। यानी ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसमें p और q का कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, और हमें बताना है कि q जो होगा यानी जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे लिखते हैं सॉल्यूशन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग 3/5, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, 0 डालकर पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 5 का टेबल में 6 बार में 30 आता है, 0.6 आया, यानी 3/5 का डेसिमल फॉर्म क्या आया, 0.6। रिमाइंडर 0 हो गया, यानी ये टर्मिनेटिंग है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे लेते हैं 5/2, इसको डिवाइड करके देखते हैं। 2 के टेबल में 4 आएगा, 2 बार में 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 5 बार में क्या आ जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ये भी कट जा रहा है, यानी इसका भी रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, यानी ये भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका वैल्यू है 2.5, यानी ये भी टर्मिनेटिंग हुआ। और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं 11/4, तो 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 3 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 4 का टेबल में 30 तो आएगा नहीं, तो 4 के टेबल में 7 बार में 28 आता है, 2 बचेगा, पॉइंट यहाँ लगा हुआ है तो एक 0 लगा सकते हैं। 4 का टेबल में 5 बार में 4 5 ज़ा 20 हो जाता है, ये भी कट गया, यानी इसका भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये भी टर्मिनेटिंग, यानी 2.75 आया। तो इस तीनों एग्जाम्पल से हमको ये पता चल रहा है कि Q जो होगा, यानी Q यानी जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में या तो 5 हो या 2 हो या 2 का पावर हो। जैसे 4 है तो 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4 ही ना, यानी जो डिनोमिनेटर होगा उसमें हमेशा या तो 5 हो या 2 हो या यही दोनों का पावर कुछ होगा, तब हम बोलेंगे कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है। तो इसमें लिख देंगे द प्राइम फैक्टर ऑफ Q has only powers of 2 और 5 या बोथ। क्या मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे 5 था, यानी 5 का पावर क्या है, यहाँ 1 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आया ये क्या आया, टर्मिनेटिंग आ गया। 2 है, इसका क्या पावर है, 1 है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आया। जैसे 4 है तो 4 को हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर कितना है, 2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या आ गया, टर्मिनेटिंग आ गया। इसके अलावा अगर कुछ अलग नंबर लेंगे तब टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग 5/3 इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 5 को, 3 1 ज़ा 3 आएगा, 2 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा। 3 के टेबल में 6 बार में आएगा 18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 होगा, फिर 6, यानी कि सिर्फ 6 6 ये रिपीट करता जाएगा। तो ये टर्मिनेटिंग तो हुआ नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी इसमें 0 होगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। लेकिन हमें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना था, तो क्या समझे हम लोग, जिसका डिनोमिनेटर ये 5 हो, 2 हो या यही दोनों के पावर में होगा, तब हम बोलेंगे ऐसे नंबर को कि वो टर्मिनेटिंग है।